नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एलएसी पर युद्ध से पहले की लड़ाई मोदी के हिंदुस्तान ने जीत ली है। 15 और 16 जुलाई को गलवान घाटी में जिस जगह पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था, उस जगह से पीछे हट गए हैं चीन के सैनिक। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने 2:15 पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। भारत माता की गलवान में चीन ने समेटे अपने तंबू और कनात। साढ़े 3 महीने से जहां डटा वहां से पीछे हटा चीन। चीन को तकरार से लगा डर, कहा तनाव घटाने के लिए हटा। बड़ा सवाल, छल कपट का चैंपियन चीन पीछे हटने के लिए तैयार कैसे हुआ? एक एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चीन के पीछे हटने का मतलब क्या है। कहा गया है कि फिलहाल चीन गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटा है, अपने तंबू उखाड़ लिए हैं। कि गलवान असल में एलएसी पर कहां है और गलवान का PP-14 भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये PP-14 का इलाका है जहां पर आपको ये एक गोल सफेद रंग का स्पॉट नजर आ रहा है। यहीं पर चीनी फौजी ककूंड हो गए थे और ज्यादा तादाद में आ गए थे। बताया जा रहा है कि यहां से 2 किलोमीटर पीछे, यहाँ चूंकि जो PLA बेस है यहाँ पर है, PLA बेस से चीन के फौजी निकल करके यहाँ पर आ गए थे। ये वो जगह है जहां पर गलवान और शोक नदी का संगम होता है। इसी के साथ में लगा हुआ है ये लगभग 323 किलोमीटर का DSDB रोड है, यानी दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी की रोड है। और यहाँ पर ITBP की बेस इंडियन आर्मी है और ITBP की आर्मी का ये कहना था कि हम तो यहाँ पर रहते हैं, तो आप PLA बेस से निकल करके यहाँ तक कैसे आए। गलवान घाटी का ये इलाका है, ये चाइनीज पोस्ट है 2 और इसके अलावा PLA का बेस कैंप है। कहा यह जा रहा है कि 15-16 जून की रात PLA बेस कैंप से निकल करके चीन के फौजी यहां तक पहुंचे और इसके अलावा चाइनीज पोस्ट 1 और 2 से भी निकल करके यहां तक पहुंचे थे। और यही वो जगह है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया था। ये मैप के जरिए आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन अगला मैप आपको कुछ और भी बताएगा कि गलवान से तो पीछे हट गया है चीन, लेकिन बाकी जो फेस ऑफ पॉइंट है वहां पर क्या होगा। इस मैप को बदला जाए, वहां पर भी आप ये समझें कि फेस ऑफ पॉइंट में और कौन कौन से इलाके आते हैं। ये हम अक्साई चीन का आपको इलाका दिखा रहे हैं जो भारत का मुकुट है और इसी की बिल्कुल सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये गलवान का फेस ऑफ पॉइंट है, ये वाला, जहां से अभी चीन के फौजी 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं। और इसी से लगता हुआ ये पूरा ये जो LAC है ना, ये 1962 में जहां पर चीन और पाकिस्तान के फौजी रुक गए थे, जिसे ये कहा गया था कि स्टेटस को कि ये सिचुएशन है। हालांकि जो भारत की क्लेम लाइन है ये है पीले रंग की, जिसे भारत मैकमोहन रेखा का नाम देता है, लेकिन चीन ये कहता है कि हम तो ये LAC मानेंगे। अक्साई चीन पर विवाद पैदा किए रहता है। गलवान से पीछे हट गए हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, पेंगोंग से पीछे हटेंगे या फिर नहीं हटेंगे। चाइना के ट्रूप का जो बिल्डअप है, आपको ये रफ पैचेस नजर आ रहे होंगे। यही अक्साई चीन के इलाके में, ये पूर्वी लद्दाख का इलाका है, ये पूरा अक्साई चीन का इलाका है। ये पैच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के 10 से ज्यादा आपको पैच नजर आएंगे। ये जो पैचेस हैं ये चाइना की सेना के बिल्डअप हैं, यानी चाइनीज सेना ने जो अलग अलग अपने एस्टैब्लिशमेंट बनाए हुए हैं, ये उसी की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, इतने फेस ऑफ पॉइंट हैं, यहां से चीन का पीछे हटेगा। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि लेह में प्रधानमंत्री गए, हमने भी अपनी बात बहुत मजबूती के साथ में रखी है, लिहाजा यहाँ गलवान से 2 किलोमीटर चीन के फौजी पीछे हट गए। लेकिन इन सब के बावजूद पेंगोंग में क्या कर रहा है चीन? गलवान से तो पीछे हट गया, लेकिन पेंगोंग में क्या कर रहा है? इसे चेंज करें ताकि हम ये दिखा पाएं कि पेंगोंग में अभी क्या चल रहा है। ये पेंगोंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पेंगोंग के पास में, पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूर पर रुटोक काउंटी है। रुटोक काउंटी का इलाका तिब्बत के साथ में लगता है और तिब्बत के साथ लगे इलाके में मजबूत ठोस निर्माण के सबूत सैटेलाइट इमेज के जरिए मिले हैं, जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहां पर मिट्टी समतल की जा रही है, हेलीपैड बनाया जा रहा है, यानी हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए सारी सुविधाएं यहां पर मयसर हो जाएं, इस तरह की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। संदिग्ध हेलीकॉप्टर अड्डा अभी ये इस पैच में आपको नजर आ रहा है। इसको और भी ज्यादा सैटेलाइट इमेज को और भी ज्यादा जूम किया जाए, अगला ग्राफिकल एलिमेंट दिखाएं। हाँ, अगले ग्राफिकल एलिमेंट में आप समझ पाएंगे कि असल में जो हॉट स्प्रिंग के इलाके से लगा हुआ रुटोक काउंटी है, गार काउंटी है, पिशान काउंटी है, जो भारत के अक्साई चिन इलाके से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां पर स्टैब्लिशमेंट ये 1, 2, 3 और 4 ये आपको हेलीकॉप्टर बेस यानी हेलीपैड आपको नजर आएंगे, जहां से चीन की कोशिश यह है कि अपना मजबूत ढांचे का निर्माण किया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, चीन के पीछे हटने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से टेलीफोन पर हुई बात। सूत्रों से खबर है कि इस बातचीत में अजित डोभाल ने साफ साफ कहा कि चीन को कब्जे वाली जगह छोड़नी पड़ेगी, ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। सूत्रों से खबर है कि दोनों देशों ने तय किया कि बातचीत चलती रहेगी और दोनों पीछे हटेंगे। एलएसी पर सेना फेज वाइज पीछे हटेंगी। सूत्रों से खबर है कि गलवान के साथ साथ हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट और पैंगोंग झील से पीछे हटेगी चीनी सेना। पैंगोंग झील में चीन की सेना कहां डटी हुई है, पहले वो समझ लीजिए। ये देखिए, यह है पैंगोंग झील का फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का 8 किलोमीटर का इलाका। चीनी सेना फिंगर 4 के पास आकर डट गई है, तंबू और बंकर तक बना लिए हैं, जबकि भारत यहाँ फिंगर 8 तक अपना दावा करता है, लेकिन चीन फिंगर 4 तक अपना दावा करता है। सूत्रों से खबर है कि पीएलए फिंगर 4 से पीछे हटेगी। मोदी के लेह दौरे के 72 घंटे के अंदर बैकफुट पर आया चीन। लेह में मोदी की हुंकार और दहाड़ के बाद चीन को लग चुका है कि अब ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं, ये मोदी का हिंदुस्तान है। ना 1 इंच छोड़ेगा और ना छेड़ने पर छोड़ेगा। है जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। बांसुरी वाले कृष्ण और सुदर्शनधारी कृष्ण को मानने वाले हिंदुस्तान की असली ताकत का एहसास चीन को हो चुका है। एलएसी पर तैनात होगी सुदर्शन चक्र आर्मी। दरअसल मोदी ने लेह में यूं ही सुदर्शन चक्र का नाम नहीं लिया था। मोदी ने संकेत दे दिया था कि सेना की सुदर्शन चक्र को टीम की एलएसी पर तैनाती होगी। आर्टिलरी, इन्फेंट्री और एयर डिफेंस का सम्मिलित रूप है। अटैक के साथ साथ एयर अटैक से आगाह कर सकती है सुदर्शन चक्र आर्मी। मतलब हिंदुस्तान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत की तैनाती एलएसी पर करने का फैसला कर लिया है, लेकिन इधर फैसला आया और उधर चीन ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया। पूर्वी लद्दाख में सेना की 4 डिवीजन तैनात। सुदर्शन चक्र आर्मी की तैनाती के साथ पूर्वी लद्दाख में ये अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। झगड़े की शुरुआत से पहले मई में सिर्फ 1 डिवीजन तैनात थी, अब 4 डिवीजन तैनात कर दी गई है। छल कपट का चैंपियन चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। एलएसी पर चीन पीछे हट रहा है, लेकिन एलएसी के उस पार अपने इलाके में बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है। वो कैसे, उसे समझिए। सबसे पहले आप ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर आपको जहां नजर आ रहा है, ये गोल घेरा जो है, इसे बहुत गौर से देखने की कोशिश आप कीजिएगा। ये पेंगोंग से 155 किलोमीटर दूर का इलाका है और ये आज की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। और ये स्ट्रक्चर कितने मीटर का है हमारे पास, ये भी तस्वीरें आ गई हैं। इसकी चौड़ाई आप देखें 395 मीटर आपको नजर आ रही है। एक लगभग 1135 मीटर की इसकी लंबाई है। मिट्टी यहाँ पर समतल की जा रही है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एरो नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहां पर मिट्टी, हम इसे और भी जूम करेंगे, अभी आगे दिखाएंगे, अभी यहीं पर रुके आप। यहाँ पर सैटेलाइट इमेज के जरिए ये पता चला है कि पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर वाकई में फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है, वहां से चंद किलोमीटर के फासले पर मिट्टी यहां पर समतल की जा रही है। मिट्टी क्यों समतल की जा रही है? क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए लॉन्च पैड तैयार कर रहा है चीन। निर्माण का एक मुख्य ऑफिस यहां पर तैयार किया जा रहा है। यहां पर एक मजबूत निर्माण के बारे में पता चला है। ये वाला एरिया जो यहां से ये 90 डिग्री आपको नजर आ रहा है, और ये इलाका है कहां पर, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है।
ये पूरा इलाका जो है ना, इसे बोलते हैं रुटोग काउंटी। आई रिपीट, ये पूरा इलाका जो है इसे बोलते हैं रुटोग काउंटी। अब रुटोग काउंटी कहां पर है ये भी आप समझिए। पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर और तिब्बत के बिल्कुल पास में, यानी तिब्बत से लगा हुआ ये इलाका है। और तिब्बत से लगा हुआ इलाका का मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जितना भी हो सके घेराबंदी की जाए। आई रिपीट, ये रुटोग काउंटी का इलाका है और ये इलाका जो आता है तिब्बत के पास का इलाका है। और तिब्बत का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश यानी तिब्बत के दक्षिण में होता है अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत के जरिए रुटोग काउंटी के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। इसके बाद अब अगली सैटेलाइट इमेज दिखाई जाए ताकि हम जूम इन करके अपने दर्शकों को समझा सकें कि ये इलाका है क्या। अब हम आपको यहाँ पर देखिए 3 काउंटी दिखा रहे हैं। काउंटी का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा क्षेत्र। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में भी यानी यूके में भी काउंटी होती है, लेकिन हम जिन काउंटीज की बात कर रहे हैं ये चाइना से जुड़ी हुई काउंटी है। ये पिशान काउंटी है जो कि शिनजियांग में है, वहां पर भी अपना बेस तैयार कर रहा है। ये 3 जो गोले आपको नजर आ रहे हैं ना, 1, 2 और 3 और ये 4, ये 4 गोले जो हैं ये सस्पेक्टेड एरियाज हैं। सस्पेक्टेड एरियाज का मतलब ये है कि अभी जो बिल्कुल ताजा मैप आया है पिशान काउंटी में, रुटोग काउंटी में और गार काउंटी में। गार काउंटी भी तिब्बत में है, रुटोग काउंटी तिब्बत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यहां पर हम दायरा भी आपको दिखा रहे हैं कि भारत की सीमा से कितने किलोमीटर दूर और पेंगोंग से कितने किलोमीटर दूर। ये इलाका जो है पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर है और तिब्बत के मुख्य भाग से 182 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर चीन अपने लिए हेलीकॉप्टर का एक लॉन्च पैड तैयार कर रहा है ताकि उसके जरिए सामरिक नजरिए से, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। और ये इलाके भी, यही आपको हम 4 पॉइंट दिखाना बेहद जरूरी था। मैं हट जाता हूं यहां से। आप देखें, ये चाइना के हेली सपोर्ट के तौर पर ये स्ट्रक्चर्स यानी ये ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। गार काउंटी है, रुटोग काउंटी है और पिशान काउंटी है जहां पर ये तैयारी की जा रही है। ये चीन है, छलिया चीन, जिनपिंग का छल्लो, छल कपट का चैंपियन चीन, पलटू चीन, वादे से मुकरने वाला मुल्क। इसलिए चीन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह भी तय है कि चीन भी जानता है कि यह मोदी का हिंदुस्तान है। आशीष सिंह, इंडिया न्यूज।